अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दूरबीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो में हम जिस चीज़ का रिव्यू करेंगे वो है ये आईलाइनर। तो बिना वक़्त ज़ाया किए शुरू करते हैं वीडियो को। जी, तो आज हमारे पास मौजूद है क्रिस्टाइन का ये केक आईलाइनर। और अगर क्रिस्टाइन पर बात करें तो क्रिस्टाइन पाकिस्तानी ब्रांड है और जो कंपनी इसको ओन करती है वो है एड मोर कॉस्मेटिक्स इंटरनेशनल। इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी में होती हैं और प्राइसेस भी उनकी ठीक होती हैं, अफोर्डेबल होती हैं। क्रिस्टाइन कॉस्मेटिक्स की पाकिस्तान में अगर लोवेस्ट प्राइस चेक करें किसी एक चीज़ की तो वो रही है अब तक 149। और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो एवरेज प्राइस है कह लें वो 266 है। तो आप देख लें कि कीमतें कम हैं, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं इनकी। पाकिस्तान में जो बेस्ट मेकअप और कॉस्मेटिक्स ब्रांड हैं क्रिस्टाइन उनमें से एक समझा जाता है। और क्रिस्टाइन में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हैं और स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हैं, यानी फेस वॉशेस, फेस स्क्रब्स वगैरह। जी, तो अब आ जाते हैं इस आईलाइनर की तरफ, लेकिन इससे पहले सबको ही पता है कि आईलाइनर क्यों यूज़ करते हैं। आईलाइनर जो है वो आँखों के लिए, आइज़ के लिए एक प्रोडक्ट है और आजकल तो ये डेली यूज़ की चीज़ हो गई है। सबने डेली ही अपनी आइज़ पे आईलाइनर लगाया हुआ होता है। तो आईलाइनर लगाने से होता क्या है, आपकी आँख जो है वो डिफाइंड हो जाती है, आपकी आँख बड़ी लगती है, मोटी लगती है। और अगर उसकी शेप प्रॉपर डिफाइंड आई नहीं है आपकी, इवन देन आईलाइनर लगाने से आप अपनी आँख की शेप को ज़्यादा डिफाइन और प्रोमिनेंट बना सकते हैं, क्योंकि आईलाइनर लगाने के काफ़ी सारे तरीके आ चुके हैं। काफ़ी तरह से लगता है, लाइक विंग्ड आईलाइनर। तो इस तरह से आपकी आँख बड़ी लगती है, प्रोमिनेंट लगती है। इसके अलावा अगर आप लेट हो रहे हों और आपके पास अब आई मेकअप का टाइम नहीं बचा तो जस्ट एक आई लाइनर लगा लेने से आँखों पे आपका मेरे ख़्याल में कम हो जाता है। ये आपकी आँख को अच्छी-सी शेप दे देता है, आपकी आँख को डिफ़ाइन कर देता है, प्रोमिनेंट बना देता है। आ जाते हैं जी क्रिस्टाइन के इस आईलाइनर पे, और ये ऑयल फ्री पैनकेक आईलाइनर है क्रिस्टाइन का। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये मुझे मिला है 370 में, जो कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है, काफ़ी कम प्राइस है। कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स ऐसे भी हैं कि जिनके 800 900 में इस तरह से केक आईलाइनर मिलते हैं आपको। तो ये 370 है, उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा चीप है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। 100 या 900 में जहाँ उनका एक आईलाइनर इस तरह का मिलेगा आपको, आप क्रिस्टाइन के इस तरह के 2 आईलाइनर ख़रीद सकते हैं। तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, बहुत ज़्यादा अफ़ोर्डेबल है। कंसिस्टेंसी इसकी लाइट है और इसकी कोई स्मेल नहीं है, ऑडरलेस है। और अगर इसकी क्वांटिटी पे बात करें तो ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, मतलब मैं ये एक लेती हूँ जस्ट इन 370। पहले ये सस्ता था, 350 तक भी रही है इसकी प्राइस, लेकिन अब ये 370 में मिलेगा आपको। हाँ, मैंने एक दो जगह ऑनलाइन चेक किया है, तो ऑनलाइन अगर आप मंगवाएं तो उन्होंने 350 प्राइस रखी हुई थी इसकी, बट मे बी वो बीच में डिलीवरी चार्जेस करके उतना ही बना दें। तो 370 में मैं ये लेती हूँ और मेरे इससे 2-3 साल निकल जाते हैं, कम से कम 2 साल निकल जाते हैं और मैं इसको डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। तो एक दफ़ा 370 इन्वेस्ट कर दिया इसमें और उसके बाद ही मेरे पूरे 2 साल निकाल जाता है, विच इज़ वेरी गुड। और अगर इसके शेड की बात करें तो ये है प्योर ब्लैक या जेट ब्लैक, जो भी आप कह लें। हाँ जी, तो अब आ जाते हैं इसकी पैकिंग की तरफ। और ये इसी तरह मिल गया था, मतलब इसके ऊपर कोई ऐसा बॉक्स वगैरह था नहीं, इसी तरह ही शॉप वाला मुझे दे देता है शॉपर में डाल के। और ये इसकी फ्रंट साइड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिस्टाइन केक आईलाइनर। और इसकी जो लिड है वो आई थिंक के ग्लास या प्लास्टिक की बनी हुई है। खैर, ये इसकी बैक साइड है और इसके पीछे लिखा हुआ है क्रिस्टाइन केक आईलाइनर और ये ब्लैक 511 इसका शेड है। और इसके पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं जिसमें ग्लिसरीन, बीज़वैक्स,
और कुछ इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, लेकिन उसके ऊपर प्राइस शॉपकीपर ने प्राइस मेंशन कर दी है विच इज़ 370। और जो नीचे मेंशन किया हुआ है एडमोर कॉस्मेटिक्स इंटरनेशनल, बेसिकली ये वो कंपनी है जो क्रिस्टाइन को ओन करती है इस ब्रांड को। और ये तो इसका शेड है इस आईलाइनर का प्योर ब्लैक 511, ये इसका शेड है। और इसमें इसके अलावा कुछ और शेड्स भी अवेलेबल हैं। टोटल इस तरह का जो लाइनर है केक आई लाइनर क्रिस्टाइन का, उसमें 7 शेड्स अवेलेबल हैं, जिसमें से एक है ये। इसके अलावा कुछ शेड्स और भी हैं, जैसे कि ब्राउन 513, ग्रीन 517, ब्लू 521, वाइट 527, एस ब्लैक वो है स्पार्कल ब्लैक 535 और ट्रू रेड 555। अच्छा, जो स्पार्कल ब्लैक है 535, उसमें थोड़ा शाइनी सा कुछ डाला हुआ है, मतलब लाइक ग्लिटर्स या इस तरह का कुछ। तो ये 7 कलर्स और 7th वाला ये है, तो ये 7 कलर्स या शेड्स इसमें अवेलेबल हैं। कंसिस्टेंसी का मैंने आपको बताया था कि लाइट है, तो ज़्यादा थिक नहीं है, मतलब आँखों पे ये आराम से हैंडल हो जाता है। कि मैंने बताया कि ये 2-3 साल मेरे निकाल जाता है डेली बेस पे यूज़ करने के बावजूद भी, तो वो चीज़ इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे पहले मैंने और भी काफ़ी आईलाइनर्स ट्राई किए हुए हैं जो कि पेन मार्कर आईलाइनर्स थे। लेकिन उनमें ये मसला है कि वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो जब ड्राई हो जाते हैं तो फिर उनको फेंकना पड़ता है और न्यू लेना पड़ता है, और वो विदिन ए मंथ 1 महीने के अंदर-अंदर ही वो ड्राई हो जाते हैं उनकी जो ये जो है मेरे साल निकाल जाता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे अगर मैं आपको आईलाइनर्स की टाइप बताऊँ तो बेसिकली 2 टाइप्स हैं, जो बेसिक टाइप्स हैं। एक होते हैं जेल आईलाइनर, ठीक है? और दूसरे होते हैं वाटर बेस्ड या इस तरह के केक बेस्ड जो होते हैं। जो जेल आईलाइनर होते हैं उनको आप डायरेक्टली अप्लाई कर देते हो अपनी आँख के ऊपर, और आपको उसमें वाटर मिक्स नहीं करना पड़ता। लेकिन जो इस तरह के केक बेस्ड आईलाइनर होते हैं, उनको आप मतलब वो इस तरह के केक फॉर्मेट में होते हैं और आपको उनको वाटर के साथ इस्तेमाल करना होता है। लेकिन आजकल जो है वो पेन आईलाइनर्स जो हैं या मार्कर वाले जो होते हैं, वो भी बहुत यूज़ में हैं। और जब से जो है वो विंग्ड आईलाइनर फ़ेमस हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ैशन में आ गया है दोबारा, तो उसकी वजह से भी जो पेन वाले या मार्कर वाले आईलाइनर्स हैं, वो भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि उनसे विंग बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो 2 तो ये बेसिक टाइप्स हैं इनकी, जेल आईलाइनर्स और ये केक पेस्ट, और पेन वाले भी अब इंट्रोड्यूस हुए हुए हैं। इसको खोल कर देख लेते हैं और इसका टेक्सचर भी देख लेते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये किस कदर मतलब रिच इन ब्लैक कलर है, काफ़ी डार्क ब्लैक कलर है इसका। एक ब्लैक होता है वो थोड़ा ग्रेइश टोन में होता है, वैसा नहीं है, बिल्कुल डार्क ब्लैक है ये। ये जो है वो बिल्कुल ड्राई नहीं है, थोड़ा-सा इसमें कह लें कि टेक्सचर इसका थोड़ा-सा क्रीमी या इस तरह से, मतलब ऑयल फ्री है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ये ड्राई होना चाहिए। और मैंने अभी आपको अपनी फिंगर इस पे टच करके दिखाई, तो वो मेरी फिंगर पे लग गया है, और ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत रगड़ना पड़ा। तो ये अच्छी चीज़ होती है, मतलब इससे पता चलता है कि हाँ, ये लाइनर जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, ज़्यादा ड्राई नहीं है, बहुत ज़्यादा कोट्स नहीं देने पड़ेंगे थिक ब्लैक आईलाइनर अचीव करने में। इसको भी काफ़ी टाइम हो चुका है लिए हुए, बट कह लें कि 6-7 मंथ्स तो हो ही गए हैं इसको लिए हुए, बट ये अभी तक ऑलमोस्ट फुल ही पड़ा हुआ है। और टेक्सचर इसका अच्छा है, ऑयल फ्री है ये, बट बिल्कुल जो है ये ड्राई नहीं है। आपको इसमें शाइन भी नज़र आ रही होगी, और थोड़ा-सा इसमें
शाइन जो है वो बेसिकली थोड़े से ऑयल की वजह से, क्रीमी टेक्सचर की वजह से आती है। तो कम्प्लीटली ड्राई नहीं है ये, बट ये है ऑयल फ्री, और ऑयल फ्री से प्रूफ नहीं है। इसे इसका स्वैच ट्राई कर लेते हैं हाथ के ऊपर। यह है जी इसका ब्रश मतलब इस लाइनर का ब्रश है, बट ये मैंने अलग से लिया है। इसके साथ कोई ब्रश नहीं देते वो, ये मैंने अलग से लिया है, लोकल शॉप से ही ले लिया था। 50-70 रुपीज़ में मुझे ये मिल गया था। और इस तरह के जो लाइनर्स होते हैं उनके लिए आप ट्राई किया करें कि वो ब्रश जो आगे से बहुत बारीक से हों, इस तरह के लिया करें, क्योंकि इनसे बहुत अच्छा लाइनर लग जाता है। ये मैंने विंग ही बना दिया इसका, बट आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छा खासा ये थिक प्योर जेट ब्लैक कलर अप्लाई हो चुका है। तो अगर आपको, और ये मैट है, इसमें कोई शाइन वगैरह नहीं आएगी, ये अभी ड्राई हो जाएगा थोड़ी देर तक। है काफ़ी थिक इन कलर है, प्योर ब्लैक कलर देता है ये, ग्रे स्टोन में नहीं देता, हल्का सा ब्लैक नहीं दे देता। या ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा थिक ब्लैक अचीव करने के लिए 3-3 4-4 कोट्स लगाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट कर लेते हैं कि मेरी क्या गलती होती है इसको, पहले क्या किस तरह से मैं इसको लगाती थी। मतलब जैसे अभी तो मैंने ये किया है कि इस बर्तन में थोड़ा-सा पानी लिया, ब्रश को इसके अंदर डिप किया, और उसके बाद उस गीले हुए हुए ब्रश को आईलाइनर में बस थोड़ा-सा इधर-उधर मारा और लगा लिया। ये मेरे मुताबिक, आई डोंट नो ऐसे ये सही तरीका है या नहीं, बट ये मेरे मुताबिक सही तरीका है। क्योंकि पहले मैं करती थी कि 1-2 ड्रॉप्स डायरेक्टली इसके अंदर डाल दिए, ठीक है? उसकी वजह से क्या होता था कि ये सारा गीला हो जाता था, सारा नहीं तो काफ़ी ज़्यादा एरिया इसका गीला हो जाता था। और उसके बाद मैं इसको ब्रश से मतलब आईलाइनर लगा लेती थी आँख पे, लेकिन एक तो इतना ज़्यादा गीला हो जाता था, वो करने की ज़रूरत नहीं होती थी। फिर बाद में मुझे जो है वो इसको मैं ऐसे ही खुला छोड़ देती थी कि ये पहले थोड़ा-सा सूख जाए, उसके बाद मैं इसको वापस रखूँगी। दूसरा जो ब्रश है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाती थी। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाती थी और वो गीला भी बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो जितना ज़्यादा गीला होगा उतना एक तो लाइट कलर में लगेगा, ठीक है? और फिर वो जब बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है ब्रश, बहुत ज़्यादा उसके साथ प्रोडक्ट भी लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपका लाइनर फैलेगा ही फैलेगा लगते हुए। तो मेरा तो आँख से नीचे बह जाता था, तो वो चीज़ मैंने करना छोड़ दी है। इस तरह से ज़्यादा कन्वीनिएंट है मेरे लिए कि मैं जस्ट ब्रश को गीला करूँ और अंदर डिप करके आँख के ऊपर लगा दूँ। चीज़ बहुत ज़्यादा आपने ब्रश को अंदर घुमाए नहीं रखना है। मैंने 1-2 दफ़ा ऐसा किया था तो मेरा बेचारा ब्रश ख़राब हो गया था। तो आपने ऐसे नहीं करना, बस आराम से जहाँ से आपने जैसे अब ये गीला है तो एक तो ऐसे साइड्स से करके प्रोडक्ट उठा लेनी है ब्रश के ऊपर, अदरवाइज़ आपका भी ब्रश जो है वो मेरी तरह ख़राब हो जाएगा अगर आप अंदर घुमाने बैठ गए ब्रश को। तो ये 1-2 छोटी-मोटी टिप्स थी जो मुझे मेरे ही एक्सपीरियंस से पता चली हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर कि मुझे ये आईलाइनर कैसा लगा है। तो अच्छा आईलाइनर है ये, ईज़िली अप्लाई हो जाता है। प्योर ब्लैक शेड में है, इसमें मार्केट में और भी कलर्स अवेलेबल हैं जैसे कि ब्लू, पीकॉक ग्रीन वगैरह। तो काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है ये, और हाँ ये इजीली रिमूव भी हो जाता है। आइज़ को कोई रगड़ना नहीं पड़ता, मलना वगैरह नहीं पड़ता ज़्यादा आँखों को इसको रिमूव करने के लिए। स्पेसिफिक मेकअप रिमूवर्स वगैरह भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको रिमूव करने के लिए। जस्ट फेस वॉश से ही मुँह धो तो ये उतर जाता है, आइज़ को बिल्कुल काला नहीं करता। काजल या आईलाइनर्स वगैरह लगाते हैं तो वो जब हम फेस धो लेते हैं या उनको रिमूव कर लेते हैं तो उसके बावजूद भी आइज़ जो हैं वो काली-काली सी
लगती हैं या वो कर देते हैं इसको काला काला स्मजी सा, लेकिन ये उस तरह का कुछ नहीं करता। डेली बेसिस पे भी मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, अभी भी करती हूँ, बट ये इजीली रिमूव हो जाता है, कोई स्मज वगैरह नहीं फैलाता, ये काला नहीं करता इसको। फेस वॉश डायरेक्टली यूज़ ना करना चाहें तो जस्ट जो है वो रोज़ वाटर लें और उसके अंदर थोड़ी सी कॉटन लेके डुबो के उसको आइस के ऊपर लगा के आप साफ़ करें तो ये उससे भी आराम से साफ़ हो जाता है, आराम से निकल जाता है। आपको बता दिया है कि मैंने अलग से ख़ुद से लिया है ये, कोई इसके साथ कोई ब्रश वगैरह नहीं है। ये ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके। अच्छी, एक तो बहुत सस्ती प्रोडक्ट है, उसके अलावा बहुत अच्छी भी है ये। आपको देखने में बहुत छोटा-सा चुना-मुना सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन एक तो 370 बहुत मुनासिब कीमत है और फिर मैंने बताया कि अगर मैं इसको डेली बेसिस पर भी यूज़ करूँ तो ये मेरे ऑन मिनिमम 2 साल निकाल ही जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। फिर अगर इसका कलर देख लें तो बहुत ज़्यादा प्योर ब्लैक कलर देता है, ये कोई लाइट सा कलर नहीं देता, तो कलर भी बहुत अच्छा देता है। और अगर लॉन्ग लास्टिंग ये है या नहीं इस पे बात करें तो मेरा ये दिन निकाल जाता है आराम से। हाँ, अगर कभी पानी वग़ैरह निकल आए आँखों से तो ये ख़राब हो जाता है, बट ये नहीं है कि आपकी आँखों का हशर हुआ हो, ऊपर नीचे कालक मचा दे, नहीं। बस ये है कि ये ख़ुद वहाँ से मिट जाता है, ख़राब हो जाता है, लेकिन ऊपर नीचे कालक नहीं मचाता। लेकिन हाँ, अगर आंसू वग़ैरह ना निकलें क्योंकि ये वाटरप्रूफ है तो ऑब्वियसली, लेकिन आंसू वग़ैरह अगर मेरे कभी ना निकलें तो मेरा फिर पूरा दिन निकल जाता है इससे। कोई इसको लगाने से मुझे कभी आँखों में इरिटेशन नहीं हुई और मैं इस चीज़ पर यूज़ किया हुआ है तो मेरा कभी इससे जो है वो लैशेज़ टूटी नहीं है या कहीं। चीप प्रोडक्ट है ये, बहुत ज़्यादा सस्ती, बहुत ज़्यादा चीप प्रोडक्ट है। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ये चल भी जाता है। शेड बहुत अच्छा है और इसके अलावा इसमें और कलर्स भी और शेड्स भी अवेलेबल हैं। तो पाकिस्तानी ब्रांड है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वांटिटी बहुत अच्छी है, तो देन ऑब्वियसली मैं इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करूँगी। टिश्यू से साफ़ करने लगी हूँ जो मैंने हाथ पर लगाया था और अब देखिएगा कि वो आराम से साफ़ हो जाता है, फैलता नहीं है। आपने देखा कि वो टिश्यू से इस हद तक आराम से साफ़ हो गया है और बिल्कुल भी फैला नहीं है। हाँ, एक और चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपका लाइनर ख़राब हो जाए और आप उसको साफ़ करना चाहें, मतलब मिटा कर दोबारा लगाना चाहें, तो ये मत करें कि अभी आपने लगाया है, वो ख़राब हो गया है तो आप उसको मिटाने लगे, क्योंकि वो गीला होगा तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, इधर-उधर लग जाएगा। तो जो थोड़ा बहुत ख़राब हुआ था ना, उससे बहुत ज़्यादा बड़ी ख़राबी मच जाएगी। तो ऐसा मत करिएगा, उसको छोड़ दें, उसको सूख लेने दें। जब वो ड्राई हो जाए तब आप आराम से साफ़ कर लीजिएगा। अब ये क्योंकि सूख चुका था तो वो बिल्कुल आराम से उतर गया है, कोई फैला-वैला नहीं है, बस बिल्कुल ज़रा-सा उसका लगा हुआ निशान नज़र आ रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को थम्स अप दें। मेरे चैनल दूरबीन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बताइएगा कि आपको किस स्टाइल का आईलाइनर पसंद है लगाना, क्योंकि शुरू से ही आईलाइनर जो है वो मेकअप का अहम तरीन हिस्सा रहा है और हर एथनिसिटी या इलाके का कह लें कि अपनी तरह का आईलाइनर होता है, स्टाइल होता है लगाने का। जैसे कि अगर कोरियंस की बात करें तो वहाँ पे ड्रूपी सा आईलाइनर चलता है, अरेबियंस की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंग्ड और बहुत ज़्यादा बोल्ड आईलाइनर चलता है। पाकिस्तान में आजकल हर तरह का आईलाइनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तरीके और वैरायटी आ चुकी है लाइनर लगाने की। और मैं किस तरह का लगाती हूँ, मेरा जिस तरह का लग जाए मैं उस तरह का लगा लेती हूँ। तो कभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है, मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है, कभी नहीं अच्छा लगता, कभी ठीक लग जाता है, गुज़ारा चल जाता है। पर ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।